आ गए। चलो अच्छा है, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पता है आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, मटर पनीर। क्या बात है, इस तरह चुप क्यों हो गया? अरे हाँ, आज तो हमें वो राइस मिल वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था ना। हाँ नंदी, क्या हुआ उस टेंडर का? क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला बीजी। क्यों? इसकी वजह ये लिंडा मोहन। रस्टी बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? लिंडा? हाँ पापा, लिंडा मॉम ने ही अमृत सिंह को इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक करी थी। मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की सीडी इन्होंने अमृत सिंह को बेच दी। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदार है ये। यही हमारे घर को बर्बाद करने आई। हाँ, यही मेरा मकसद था। मैं यहाँ इस घर को बर्बाद करने आई थी। और उनके मकसद में मैं भी शामिल थी। मैं यही सोचकर यहाँ आई थी। मैं ये सोच के आई थी कि आप सब लोग बहुत बुरे लोग हैं। नफरत थी मुझे आप सबसे, और खासकर आपसे पापा। पर मैं जब यहाँ आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की सीख गलत थी। बचपन से जो नफरत इन्होंने मेरी नसों में भर दी थी वो गलत थी। ये घर तो गुरु के दरबार सा पवित्र है। यहाँ तो सिर्फ मुझे प्यार ही प्यार मिला है, और इस प्यार में मेरी सारी नफरत को भुला दिया, मेरे मकसद को भुला दिया। और फिर तो ये आ गई मुझे मेरा मकसद याद दिलाने, मुझे मदद करने। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश करी कि मैं इस परिवार के प्यार के बिना नहीं रह सकती, पर ये नहीं मानी और मैं इनका साथ देती चली गई ताकि मैं इनके मंसूबों को जान सकूं और उन पर पानी फेर सकूं। लेकिन इस बार तो इन्होंने मुझे भी मात दे दी। तब मुझे एहसास हुआ कि इनका नजरिया इस परिवार की तरफ और पापा की तरफ कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर ये गुनहगार है तो मैं भी गुनहगार हूं, क्योंकि इनके सारे मंसूबों को जानने के बाद भी मैं चुप रही। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर मैंने आप सब लोगों को ये बात पहले बता दी होती तो शायद आज पापा और इस कंपनी पर ये नहीं बीतती। बस रस्टी, बहुत हो गया। हम सबको पता चल गया है कि तुम कितनी नेक हो, इसलिए ज्यादा दलीलें देने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हारी माँ ने किया है वो तुमने भी तो किया है, तो फिर ये सफाई क्यों दे रही हो? बेहतर यही होगा कि तुम दोनों माँ बेटी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही और नहीं मैं आप लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रख रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं इनसे भी बड़ी गुनहगार हूँ।
क्योंकि मैं तो इस घर की थी। उसके बावजूद मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मैंने धोखा दिया है, मैंने धोखा दिया है पापा को। मैं इस घर में रहने के लायक ही नहीं। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी इस घर से, चली जाऊंगी। अरे देखा ना रस्सी, देखा, ये लोग तुम्हारा साइड कभी नहीं लेने वाले हैं। अरे ये तो ऐसे ही है, ये हमारा कभी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कहती थी पर तुम मानी नहीं। देख ले। तो आखिर तुमने और तुम्हारी बेटी ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। मौका हाथ से चुक गया मथुरा, वरना तुझसे तो मैं कटोरा लेकर भीख मंगवाती। वैसे चोट तो मैंने हल्की तो नहीं मारी। यू नेवर नो, शायद ये नजारा मुझे जल्दी दिख जाए। लिंडा, छोड़ दो मुझे। निकल जाओ यहाँ से। गलती की मैंने की जो तुम पर भरोसा किया, जो तुम्हें इस घर में दाखिल किया। इस चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, ये तो मैं बहुत सालों से जानता हूं, लेकिन इतना धोखा, इतना फरेब, इतनी मक्कारी। निकल जाओ यहाँ से। क्या जा रही हूँ। तुम मुझे नफरत के लायक समझो ना समझो, पर मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ रणधीर। तुमसे और तुम्हारी इस खानदान से, जिसने बरसों पहले मुझे इस घर का होने ही नहीं दिया। और आज मुझसे मेरी बेटी भी छीन रहे हैं। पर याद रखो रणधीर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइंग डाउन। जो औरत तुमसे बदला लेने के लिए 20 साल इंतजार कर सकते हैं, वो 20 दिन और रुक जाएगी। किन 20 सालों की बात कर रही थी? तुमने मुझे डिवोर्स दिया क्योंकि तुम यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहती थी। और जब मैंने लंदन छोड़ा तो अपना सारा बिजनेस, अपनी कमाई का एक एक पैसा तुम्हें दे दिया, इसलिए कि तुम मेरी रस्टी की देखभाल कर सको। लेकिन तुमने मेरी रस्टी को अनाथ बनाकर लंदन की सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। उसके दूध का पैसा अपने दोस्तों की शराब में उड़ा दिया। You get me? आज तक मैं कुछ नहीं कर पाए तुम्हारी बेटी की वजह से, लेकिन अब मुझे रोकने के लिए वो भी नहीं है। You'll pay a heavy price for this, Mr. Randir Singh Deol. I promise you that. ये दिखावा बंद करो रस्टी, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। इसलिए अपने आप को बेचारी साबित करने से अब तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। पता नहीं कौन सा गंदा खून दौड़ रहा है तुम्हें और तुम्हारी माँ में। बस करो मथुरा। मैं
मैं बस नहीं करूंगी बीजी। मेरी सौतन और उसकी बेटी ने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की और आप कह रहे कि मैं चुप हो जाऊं? इस परिवार ने जो प्यार और सत्कार इन्हें दिया, उसके साथ ये दोनों खिलवाड़ करती रही और आप कहते कि मैं चुप हो जाऊं? अरे क्या कुछ नहीं किया इस परिवार ने इन दोनों के लिए, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? फरेब, धोखा? नहीं, आज मैं चुप नहीं होंगी। आज मुझे जो सही लगता है ना, मैं वही बोलूंगी। क्या इस घर में मुझे अपने मन की बात कहने का कोई अधिकार नहीं? बात को मत बढ़ाओ मथुरा। यही तो मैं कह रही हूँ बीजी कि बात बहुत बड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को ये बात बड़ी क्यों नहीं लगती है। नीरू, जाओ पुत्र, उसे जरा संभालो। पता नहीं पागलपन में वो क्या कर बैठे। जी बीजी। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ नफरत लेकर बड़ी हुई थी। मैं नफरत लेकर ही यहाँ आई थी, पर मैंने आपसे नफरत नहीं करी। मैंने तो उस इंसान से नफरत करी जिसने मेरी माँ को दुख दिया, मुझे नहीं अपनाया। मुझे तो इस घर से सिर्फ प्यार मिला है पापा। अफसोस तो ये कि आज मैं सिर्फ सबकी नफरत लेकर वापस जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रणधीर, इसे थोड़ा सा प्यार दो। नहीं बीजी, मुझे जाने दीजिए। पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। पुत्र, उसे जरा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। जा। अब तो खुश हो तुम? मेरा पति अपने ही घर में नाराज और गुमसुम बैठा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आज वो भूखा और प्यासा रहेगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुम माँ बेटी ने तो हमारा नाक में दम करके रख दिया है। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ बैठो आराम से और खाओ। ओफो मथुरा, ये कोई तरीका है बात करने का? ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। रणधीर को आने दो, हम बैठ के बात करेंगे। मैं उसे बुला लाती हूँ। बीजी, आप बैठिए ना, मैं पापा को लेकर आती हूँ। ठीक है।
दरवाजा खोलिए। पापा, पापा आप मुझसे नाराज है ना? तो मुझे सजा दीजिए पापा। अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? दरवाजा खोलिए पापा। ठीक है पापा, आप नहीं निकलेंगे ना बाहर, मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी, हिलूंगी नहीं यहाँ से। और आप खाना नहीं खाएंगे ना पापा, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, चाहे फिर मैं मर क्यों ना जाऊं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या बच्चे अपने माँ बाप से ऐसे बातें करते हैं? मरने की बातें करते हैं? क्या इसीलिए मैं तुम्हें इस दुनिया में लाया? मैं मानता हूं कि मैं अच्छा पापा नहीं बन पाया, बचपन से तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, लेकिन हर पल मैंने अपने मन में तुम्हें बड़ा होते देखा है। हर पल अपने करीब महसूस किया। खबरदार जो फिर ऐसा कर। ना मेरा बच्चा। Thank you. जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, जिस तरह रस्टी के सामने तुमने मुझे एक्सपोज किया, उसके बाद तुम पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल, that word मुश्किल has scope in it. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप भरोसा करना चाहेंगी तो कर पाएंगी। If you ask me, you don't have a choice, because I'm giving you 2 incentives. रणधीर देओल सड़क पर आ जाएगा और आपके पास ढेर सारे पैसे होंगे। The choice is yours. कैसे? ये बात आपको समय आने पर बता देगा। Get one thing straight. मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। Fair enough. आपके इम्पैक्ट का दायरा रणधीर और उसका घर होगा। Fine? ठीक है समय। I am with you. Cheers.